इज इक्वल टू T2 माइनस T1। सब कोई दिक्कत आ गई क्या उसमें? नहीं मैम, समझ नहीं आया था। मैं एक बार ही समझा दूंगा। ये वाला था ना, ये एच नहीं निकाल के लेके आए तुम? इसमें T1 T2 नहीं निकाला आप लोगों ने? मैम ये आप तो किस तुम्हारा नहीं है? ये तो तुम्हारा होमवर्क था। बोलो। स्क्रीन नहीं विजिबल मैम। मैम स्क्रीन नहीं विजिबल। अच्छा, मैं विजिबल हूँ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक मिनट, स्क्रीन में विजिबल हो गई। एक सेकंड दो, मैं मोबाइल लेना पड़ेगा। मोबाइल कहाँ गया मेरा? मैम अब हो गई। ये वाला क्वेश्चन की कह रहे हो ना? ये तो मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था भाई, करके क्यों नहीं लेके आए इसको? कर लिया था मैम। आवाज नहीं आ रही। कर लिया था मैम, हो गया था। आदित्य को इशू आ रहा है ना? आदित्य बताओ इसमें कहाँ पे इशू है आपको? क्लियर है मैम, आप करवा। ठीक है ठीक है ठीक है, जिसको इशू है आदित्य तुम लास्ट में 5 मिनट रुक जाना, मैं तुम्हें बता दूंगी कि जिसको भी दिक्कत होगा उस चैप्टर में, ठीक है? जब डिस्कस कर लेंगे। आज के टॉपिक पे मूव करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेटिव मोशन, ठीक है? तो देखो, रिलेटिव मोशन से क्या समझते हो तुम? क्या होता है रिलेटिव मोशन? मैम मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। मैम मोशन ऑफ ए मैम दूसरे के रिलेटिव में। हाँ, देखो इसमें क्या होगा कि कोई भी चीज ना फिजिक्स में रिलेटिव हो जाती है, ठीक है? कि मान लो अगर तुम बोल रहे हो कि ये जो ट्रेन है 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो इसका मतलब है वो किसी चीज के रिलेटिव में है। और किस चीज के बेस पे बोला है कि तुमने ये ट्रेन 36 किलोमीटर आवर से जा रही है? कोई इंसान ग्राउंड पे बैठा हुआ है, हम जैसा, है ना? हमारे हम ग्राउंड पे बैठे हुए हैं और हमने बोला कि ये ट्रेन इतना स्पीड से मूव कर रही है। इसका मतलब ये स्पीड जो है ट्रेन की, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ग्राउंड बोले तो रेस्ट, मतलब कोई इंसान रेस्ट पे बैठ के इसे देख रहा है तो उसे ये ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर से जाती हुई दिखेगी।
है ना। बट अगर मैं इस केस को बेटा ऐसे कर दूं, इसको मैं ऐसे कर दूं कि ये जो है स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, बट अब मैं क्या चाहती हूँ, मैंने ऑब्जर्वर को बैठा दिया इस 20 मीटर पर सेकंड पे। मतलब आपकी बार जो तुम्हारा ऑब्जर्वर है वो बाइक चला रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और साइड में से एक बाइक जा रही है 10 मीटर की। अब बताओ, नामकरण भी कर लेते हैं, ये आपका ए और ये बी। अब ए की स्पीड बी को क्या दिखेगी, ए की स्पीड वैसे 10 है बट बी को क्या दिखेगी, क्योंकि अब ऑब्जर्वर बैठ गया बाइक 10 मीटर पर सेकंड बैकवर्ड। अब देखो हमने सबसे पहले क्या देखा कि रेस्ट पे होता है तो हम इजी कर लेते हैं। तो आप देखो इस बी वाले को रेस्ट पे ले आओ बेटा, अगर मुझे इसको रेस्ट पे लाना है तो मुझे इसको पीछे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड देनी होगी। यस मैम। अब ये तुम्हारा ऑब्जर्वर किस पे आ गया, रेस्ट में आ गया, तो ए को भी अब पीछे तुम 20 मीटर पर सेकंड दो, तो ए की नेट वेलोसिटी कितनी आ गई भाई, 10 मीटर पर सेकंड। कहाँ पे डायरेक्शन कहाँ है, बैकवर्ड। बैकवर्ड। तो यानी बी को ए कैसे दिखेगा, 10 मीटर पर सेकंड पीछे जाता हुआ, है ना। अगर आप कैसे दिखते हो, अगर आप तेज बाइक चला रहे हो तो आपको कोई कैसे दिखेगा, अगर कोई स्लो बाइक चला रहा है तो वो 10 मीटर पर सेकंड से पीछे चला गया, है ना। तो ये होता है रिलेटिव मोशन। तो आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और आपको उसका रिलेटिव निकालना है तो पहले उस मोशन को रेस्ट पे ले आओ जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो और फिर निकाल लो, ठीक है। और रेस्ट में लाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी देनी पड़ेगी, बस इतना करना है। जैसे यहाँ पे देखो इनकी वेलोसिटी दी हुई है 50 मीटर पर सेकंड, इसकी 100 मीटर पर सेकंड और इसकी भी 50 मीटर पर सेकंड। आगे आएगा, अरे अब देखो आपके पास दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी आगे जा रही है v1 स्पीड से और एक गाड़ी आगे जा रही है v2 स्पीड से। दोनों की आपको पोजीशन वेक्टर दी हुई है xb और xa, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन दोनों में अगर मुझे रिलेटिव डिस्टेंस निकालना हो तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा, रिलेटिव डिस्टेंस xb माइनस xa होगा ना। इन दोनों का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी x से माइनस xb होगा। हाँ वो तो मैं रिस्पेक्ट में देखूंगी ना, रिस्पेक्ट की बात है सारी। हाँ ऐसे नहीं हो सकता कि एक्स बी माइनस एक्स नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें बोल दूं मुझे एक्स मतलब बी वाली गाड़ी की रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन बताओ तो तुम एक्स बी माइनस एक्स ही लिखोगे। और अगर मैं तुमसे बोलूं ए के केस में मुझे बी की डिस्प्लेसमेंट बताओ, तुम कहोगे मैम एक्स माइनस एक्स बी है। यस मैम। तो हम लोग हर चीज रिलेटिव में लिखते हैं। अब मैं यही तुम्हें अब बोल लूं पोजीशन का, अब बताओ मुझे स्पीड का, तो स्पीड अगर आप b की लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू a तो आप बोलोगे मैम वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। और वही उल्टा बोल दूं वेलोसिटी a की बताओ विद रिस्पेक्ट टू b, देखो लास्ट वाला होता है विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ a माइनस विद रिस्पेक्ट टू b, आपका फॉर्मूला होगा मैम वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। अब एक चीज याद रखना, ये विद डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। अब दोनों की सेम डायरेक्शन है तो माइनस आ गया, अगर एक की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो बेटा साइन के साथ लगाओगे, प्लस हो जाता है, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारी रिलेटिव पोजीशंस हो गई और ये ऐसी तुम्हारी रिलेटिव वेलोसिटीज हो गई, ठीक है। लास्ट में वेलोसिटी का यही फॉर्मूला आया, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा सी वाला हटाओ, सी में कुछ नहीं है, ठीक है। देखो ये सी के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि सी के रिस्पेक्ट में कैसे निकालोगे। आपके पास ये है तो वेलोसिटी ए है वो आगे जा रही है, बी वेलोसिटी भी आगे जा रही है, बट अब सी पीछे आ रही है, सी की वेलोसिटी पीछे हो गई। तो अब अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ए के रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या करोगे, ठीक है। अब ए के रिस्पेक्ट में निकालनी है सबकी वेलोसिटी, तो ए को रेस्ट में लेके आओगे, ए को वापस उतनी वेलोसिटी दे दी, देखो वी ए है ना। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, आपने इसको भी यहाँ पे वेलोसिटी ए दी तो इसकी वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो गई, वी बी माइनस बी ए। सिमिलरली यहाँ पर अब इसको तुमने वी ए कहाँ पे दी है, देखो इसी के डायरेक्शन में दे दी, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, वी सी प्लस वी ए। यहाँ पर ये ऐड हो रहा है और यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, तो डायरेक्शन हमें साइन के साथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखो ये आया तुम्हारा वी सी प्लस वी ए, वो यहाँ पे दोबारा से समझा दिया है।
अलग डायरेक्शन के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो बैटमैन है भाई ये 50 मीटर पर सेकंड से है, ये सुपरमैन 100 मीटर से है, ये कौन है भाई? आयरन मैन। आयरन मैन। ठीक है, तो ये 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बैटमैन बताओ विद रिस्पेक्ट टू आयरन मैन। तो वेलोसिटी ऑफ बैटमैन विद रिस्पेक्ट टू आयरन मैन, तो आयरन मैन को भाई तुम्हें स्टॉप करना पड़ेगा। तो आयरन मैन को स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बैकवर्ड्स में देनी पड़ेगी, पीछे दे दी, तो ये अब तुम्हारे रेस्ट में आ गया। अब बैटमैन ये रहा, अब तुमने इसको पीछे दी है तो इसको पीछे कैसे दोगे भाई? इसका पीछे माइनस में 100 आ जाएगा। इसका ये है और इसका कहाँ गया? बैटमैन को देंगे, मैम इसको फॉरवर्ड होगा ना, इसका फॉरवर्ड हो जाए, ये आगे जा रहा है ना, तो तुमने पीछे दी है आगे हो जाएगा, तो इसका आगे हो जाएगा, है ना। तो ये कितनी वेलोसिटीज हो गया? 100 मीटर पर सेकंड से आगे आ रहा है ना। तो बैटमैन की वेलोसिटी क्या होगी? 100 है 10 है? 100 है, 100 10 की होगी। ओके मैम। 100 तो 100 मीटर पर सेकंड से ये आगे जा रहा है। अब ऐसे ही तुम इसकी निकाल सकते हो स्पाइडरमैन की, कि वेलोसिटी ऑफ स्पाइडरमैन विद रिस्पेक्ट टू आयरन स्पाइडरमैन तो है नहीं, ये रहा ना भाई स्पाइडरमैन। सुपरमैन मैम, सुपरमैन है। अरे ठीक है, ठीक है, तो ये 100 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। अब आयरन मैन को रोक दो पीछे 50 मीटर पर सेकंड देके, तो इसको 50 मीटर पर सेकंड दे दोगे, तो ये खुद कितने मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा होगा? 50 मीटर पर मैम सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड से। तो बस यही तुम्हें बस आगे वेलोसिटी पीछे वेलोसिटी देती जानी है, तुम्हें फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सुपरमैन की 50 मीटर पर सेकंड आ गई है आयरन मैन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो, अब हम ग्राउंड पे बैठ के इस मंकी को देख रहे हैं भाई। अब ये ट्रेन आगे जा रही है अपनी खुद की वेलोसिटी से, तो ये मंकी मुझे कितनी वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा? ट्रेन की वेलोसिटी से। ट्रेन की वेलोसिटी से। जो ट्रेन की वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से मुझे ये मंकी जाता हुआ दिखेगा। अगर ये रेस्ट, अब मान लो अगर मैं इस मंकी को भी वेलोसिटी दे दूं, तो बेटा मुझे ये मंकी कितनी स्पीड से दिखेगा ग्राउंड पे बैठ के? ट्रेन और मंकी दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर दिया। अच्छा, अब मैं इस मंकी को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दूं, तो अब मुझे मंकी कितना दिखेगा? ट्रेन माइनस। ठीक है, तो यही होता है सब रिलेटिव वेलोसिटी का खेल। ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें ये करना, इस 50 मीटर 150 को किलोमीटर में चेंज कर लेना, ठीक है। चलो करो, इसको ट्राई करो। कितना आंसर आ रहा है? कैसे करोगे भाई? देखो, तुम्हारे पास एक पहले ये है कौन? पुलिस की गाड़ी है, वो 30 किलोमीटर आगे से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, इनके पास एक रिवॉल्वर है, वहां से एक बुलेट को वो रिलीज करते हैं, उस बुलेट की रिलीज स्पीड बता रहे हैं ये कितना? 150 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में चेंज करो, कितनी आ रही होगी? मैम 540 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 540 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैंने बुलेट की स्पीड को इसमें चेंज करा दिया। अब देखो, ये जो तुम्हारा थीफ है वो 192 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो अब तुमसे कह रहा है कि बताओ ये बुलेट जो है इस थीफ की गाड़ी को कितनी स्पीड से हिट करेगी। तो मतलब रिलेटिव में पूछ रहा है कि बुलेट की वेलोसिटी बताओ थीफ के रिस्पेक्ट में है क्या। एग्जैक्टली तो यही पूछ रहा है। तो पहले तो देखो, इस बुलेट की वेलोसिटी निकालो इसके केस में विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। भाई इसमें बुलेट की ऐड होगी ना, मैम ऐड हो जाएगी ये तो 570। वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालेंगे, वो ऐड हो जाएगी कितनी? 540 प्लस 30, तो ये 570 हो गई।
अब देखो अभी कितनी ऐड हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थेफ्ट। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, 540 में से क्या माइनस कर दोगे भाई, 192 है ना, क्योंकि थीफ की स्पीड है। तो यानी मैम अब आप 570 में से करेंगे ना? हाँ 570, यस Yes, बिल्कुल 570 में से करेंगे बिल्कुल। तो 570 में से 192 माइनस हो जाएगा, सही है। तो ये बुलेट की आपने फाइनल स्पीड निकाली कि बुलेट की स्पीड, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था कि जब तुम अगर किसी ऐसे फ्रेम में जो खुद किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो, तो वो ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी को अटेन कर लेता है। तो सिमिलरली तुम्हारी जो ये बुलेट है ये भी इसकी वेलोसिटी को अटेन कर लेगी। तो 30 अटेन कर लिया तो 570 हो गया, हिट करेगी तो फिर तुम्हें वही रिलेटिव मोशन लगाना है। तो 570 192 तुम्हारा आंसर आ जाएगा 378 हाँ अरे मैं बार बार बैक करते रही, हाँ बिल्कुल सही 378 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये तुम्हारी, अब देखो ये वाला क्वेश्चन करो, ये क्या कह रहा है, दो ट्रेन है भाई, एक की लेंथ कितनी है दूसरे की कितनी, ये स्पीड है, कितनी देर लगेगी एक दूसरे को क्रॉस करने में। कितना समय लगेगा क्रॉस करने में। तो रिलेटिव में कल ही हमने पढ़ा था टाइम, जब हमने ग्रेविटी की बात करी थी, टाइम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि बेटा रिलेटिव में लगा दिया करो, वी रिलेट ऊपर क्या आएगा, डिस्टेंस रिलेटिव और वेलोसिटी रिलेटिव। तो देखो वेलोसिटी तो रिलेटिव निकाल लोगे, अब देखो डिस्टेंस कितना है इनके बीच में रिलेटिव, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है मैम 100 का 50 सेकंड 100 का क्यों है मैम डिस्टेंस नहीं, देखो ट्रेन ए है भाई, अब वो आपकी 200 मीटर है, दूसरी 300 है, मैम टोटल टाइम वो डिस्टेंस सेम 500 डायरेक्शन में मीटर हो कर रही जाएगा। है। हाँ 500 होगा, देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, मैम आंसर ए 10 वाली मीटर पर ये 200 मीटर तो ये खुद हो गई लेंथ ऑफ ए, ठीक है, और इसकी खुद की वेलोसिटी ये खुद 300 मीटर से है। तो पहले तो ये 300 मीटर कवर करेगा इसका लास्ट वाला बुगी, और फिर जाके इस 200 मीटर को कवर करेगा। तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो रिलेटिव डिस्टेंस बनेगी यहाँ पे 500 मीटर। तो ऐड करोगे तुम, ठीक है। ओके तो यहाँ पे फाइनल टाइम कितना आएगा भाई, 500 बटे 50 सेकंड मैम 50 सेकंड 50 सेकेंड, ठीक है। मैम ये वाला एक और बताइए। हाँ 50 सेकेंड आ गया, अब सही है, 50 सेकेंड। तो टाइम योर 50 सेकेंड्स। तो ये रिलेटिव ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये सब पीवाई की उठा के देखना, ऐसे बहुत क्वेश्चन आए ट्रेन वाले। अच्छा अगर मैं इन ट्रेन को अपोजिट कर दूं तो टाइम क्या हो जाएगा बेटा, सेम चीज बस डायरेक्शन अपोजिट कर दो, एक ट्रेन को उठा के अपोजिट डायरेक्शन कर दो, फिर 10 सेकंड आ जाना। क्यों, वी रिलेटिव क्या हो जाएगी, ऐड नहीं हो जाएगी वी रिलेटिव, 50 सेकेंड वी रिलेटिव ऐड होगी ना। अगर मान लो मैं इस ए वाली ट्रेन को ऐसे ऐसे लेके आ रही हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे आ रही है ये ए वाली ट्रेन, अब क्या होगा, क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी तो ऐड हो जाएंगी 50 मीटर पर सेकंड भाई, अपोजिट डायरेक्शन में, एक आगे एक पीछे। तो वी नेट तो हो गया 50 मीटर पर सेकंड। बेटा डिस्टेंस के साथ क्या होएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो इनको नेट डिस्प्लेसमेंट कितना चलना है, अब ये दोनों ऐसे आ रही है, पहले देखो तुम ऐसे जा रहे थे तो दोनों को अपनी डिस्टेंस कवर करनी थी, इसके 300 इसको 200 तो 500 हो गई। अब तुम ऐसे आ रहे हो तो कब कितनी देर में क्रॉस कर जाएंगी ये, इनका नेट डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो आप कितना लोगे 100/50, तो कितने सेकंड में मीट कर गई 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड। तो इस डायरेक्शंस का हम याद रखेंगे। अब देखो ये रिलेटिव मोशन का ग्राफ बताया हुआ है, ग्राफ कहाँ है, हाँ ये रहा। देखो तुम्हें दो, आप ये जो लिखा हुआ है इसको मत देखो, जो ग्राफ है इसे देखो क्या कह रहा है। एक्सटी ग्राफ है बेटा, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी है ना, एक्सटी ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। अब एक बार इन दोनों स्लोप को देखो, मतलब ये आपकी कोई ए कार है और ये बी कार है, इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, देखो एंगल सेम बना रही है ना, ये दोनों सेम एंगल बना रही है, इन दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो बेटा अगर वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी बराबर होगा
तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी रहेगी? रिलेटिव वेलोसिटी कौन सर सी? VA माइनस VB जीरो हो जाएगी ना वेलोसिटी, मैम 0 हो जाएगी। क्योंकि zero दोनों की हो सेम वेलोसिटी 10-10 से, तो VA भी करोगे तो V माइनस V तो मैम, जीरो बट वेलोसिटी तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम है ना। क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, यस मैम। ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम वेलोसिटी निकालोगे तो तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में कितना आ जाएगा, तो ग्राफ से तुम देख के बता सकते हो कि तुम्हें ग्राफ दे दिया, तुम्हें बोलेंगे कि बताओ इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी देखते ही बता सकते हो कि भाई दोनों का यहाँ पर वेलोसिटी सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करके निकालेंगे तो जो कि कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0। अब एक बात बताओ, अगर इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो इन्होंने इनिशियली इतना, इनके बीच में इतना डिस्प्लेसमेंट है, देखो इतना डिस्टेंस का फर्क है एक्स ए और एक्स बी, ये इनका पोजीशन डिस्टेंस है ना डेल एक्स, तो बेटा ये डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? रहेगा मैम। रहेगा। अगर ये भी 10 मीटर से भाग रही है और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट शुरू हो 10 मीटर पर सेकंड से, और बट इनके बीच में ये डिस्टेंस 50 मीटर का है, तो ये 50 मीटर हमेशा मेंटेन रहेगा ना, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि ये तो कवर नहीं कर सकते क्योंकि सेम स्पीड से भाग रहे हो। तो इसका मतलब क्या बोला है कि एक्स ए बी विल रिमेन कांस्टेंट, तो ये वाली चीज इसकी डेल एक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सही है। तो ग्राफ से हम ये पढ़ लेंगे। और देखो ये क्या कह रहा है, अगर तुम्हें ऐसा ग्राफ दे दें एक्स ए माइनस एक्स बी कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स ए माइनस, यहाँ से क्या एनालाइज करोगे, एक्स ए माइनस एक्स बी बेटा रिलेटिव कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, दोनों की या तो दोनों की, सबसे पहली बात तो ये कि दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, ये सबसे पहले हम पता करेंगे कि उनके बीच में एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन है, इसका मतलब दोनों सेम ही स्पीड से चल रहे हैं, ना कोई कम कर रहा ना कोई ज्यादा कर रहा, या तो डिस्टेंस कम होना चाहिए था अगर कम वेलोसिटी अगर किसी की होती तो, बट ये सेम कर रहे हैं। अच्छा, अगर सेम वेलोसिटी है तो दूसरी चीज क्या पकड़ोगे कि रिलेटिव वेलोसिटी मैम 0 हो गई, ठीक है, ये वेलोसिटी 0 हो गई। तो बट अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई तो? अगर डायरेक्शन अपोजिट, यहाँ दी नहीं है ना डायरेक्शन अपोजिट, ओके मैम। ठीक है, यहाँ ये कांस्टेंट है ना, अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो डिस्टेंस मिनिमाइज होता ना, इन्होंने तो ये कांस्टेंट दिखा रखा है, यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट दिखा रखा है, कांस्टेंट से क्या समझोगे फिर, यही समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है इसमें, इस वाले ग्राफ में पहले तो ये बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ए की या बी की? ये बी है। देखो जिसका थीटा ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, तुम्हें तो ग्राफ से देखना है। तो देखो बेटा जो जितना 90 की तरफ जाएगा ना एंगल, जो लाइन 90 की तरफ ज्यादा झुकेगी उसका एंगल ज्यादा होगा। तो ए वाला देखो 90 की तरफ जा रहा है ना ज्यादा, तो ए का जो थीटा है वो एज कंपेयर टू बी, देखो बी के कंपेयर में थीटा ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ से भी तुम बोल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ए जो है बी से ज्यादा है। अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ ए ज्यादा है तो सिंपल सी बात है तुम्हें नेट वेलोसिटी मिल जाएगी, रिलेटिव भी रिलेटिव कुछ ना कुछ मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मीट कर रहे होंगे ना, यहाँ पर ये मीट कर रहे होंगे किसी, ये मतलब ये किसी टी टाइम पे दोनों गाड़ी आपस में जाके मिल जाएंगी। तो ये टी टाइम निकालना है तो कैसे निकालोगे, ग्राफ के बेसिस पे, रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन में रिलेटिव डिस्टेंस, ऊपर डी रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव। अभी डी रिलेटिव कौन सा होगा भाई, ये वाला, दिस, करेक्ट, यही डिस्टेंस है ना डेल एक्स जो तुम्हारा रिलेटिव बनेगा। यस मैम। तो ग्राफ से निकालने हैं ऐसी चीजें, तो ये रिलेटिव हो गया मैम, ये इसकी वेलोसिटी जो गिवन होगी वो निकाल लेना, और दिस विल बी योर क्लोजिंग टाइम, ठीक है। अब देखो ये वाला, ये ग्राफ क्या बता रहा है, अब बताओ, अब तुम बता सकते हो इसमें यहाँ क्या बता रहा है, ये यहाँ पर इन दोनों का पोजीशन वेक्टर देखो क्या हो रहा है, जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हाँ, अब यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, समझ गए, और फिर बढ़ गया। यस मैम। हाँ, तो अपोजिट डायरेक्शन का ये ग्राफ आएगा, इसका मतलब दो, और देखो स्पीड भी देखो इन्होंने तो ज्यादा बताई हुई है, वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी, ये कैसे पता लगाएंगे,
एक्स बी डिस्टेंस से पता लगा सकते हैं क्या? अगर एक्स बी माइनस एक्स से कम होता जा रहा है, एक्स बी माइनस एक्स से आपका रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब एक्स बी मैम ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी ना? हाँ, ए फास्ट चल रहा होगा ना, हाँ ठीक है, तो A fast चल रहा है। एक्स ए विल बी ग्रेटर देन एक्स बी, सही है, यस मैम। Yes, ये भी ma'am. होगा। यस मैम। यस मैम। और सेम फॉर योर वेलोसिटी, तो यहाँ से हम लोग ये एनालाइज कर लेंगे और टाइम फिर रिस्पेक्ट अपॉन इनका रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, तो ग्राफ से ये पढ़ लेंगे। ये वाला फिर से बताइए ना एक बार, यही वाला। हाँ बताओ इसमें क्या पढ़े। देखो एक बार यहाँ, हाँ मैं बताती हूँ, देखो इसमें क्या कह रहा है कि आप जैसे कोई दो, आपके पास कोई भी दो गाड़ियां हैं, कोई भी दो व्हीकल ले लो, उनके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है ना, उनके ये एक्स बी माइनस एक्स क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस, इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस का ग्राफ ये बता रहा है टाइम के साथ। तो टाइम के साथ देखो पहले रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है ना, ये रिलेटिव डिस्टेंस कम हुआ और यहाँ पे जाके ये गाड़ियां क्या हो गई, मीट कर गई, है ना। तो ये ऐसे ही तो हो रहा होगा कि भाई एक गाड़ी यहाँ से आ रही है ए और एक गाड़ी यहाँ से आ रही है बी, इनके बीच में इनिशियली मान लो डेल एक्स का डिस्टेंस था, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ए आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे बी आगे बढ़ेगा, ये डेल एक्स क्या होगा, घटता जाएगा ना। अब फाइनली जब ये दोनों एक दूसरे से मीट कर जाएंगी तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला टाइम हो गया इनका मीटिंग टाइम। अब उसके बाद देखो जब ये क्रॉस कर जाएंगी, ए अपने रास्ते पे चली गई और बी यहाँ चली गई, तो अब ये क्या होता, अब ये डिस्टेंस दोबारा से क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो ये दोबारा से इंक्रीज होने लगा, ठीक है। अब इसमें तुम्हें पता करना है कि कौन सा ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो कैसे बताओगे, देखो एक्स बी माइनस एक्स ए इज डिक्रीजिंग विद टाइम, रुकना, अब एक्स बी माइनस एक्स ए है क्या, एक्स बी ए, करेक्ट, दिस इज एक्स बी ए। ऐसे तुम वेलोसिटी ऑफ बी ए लिखोगे, वेलोसिटी इसमें जरूरी है कि जो वेलोसिटी होगी वो अपोजिट डायरेक्शन की होगी। हाँ 101% बिल्कुल, अगर सेम डायरेक्शन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भी है बट बी ए जो है वो ज्यादा स्पीड में है मैम, फिर भी तो उनके एक मीटिंग पॉइंट आएगा, उसके बाद जो बी ए होगा वो आगे चला जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने लगेगा ना। कैसे, अगर आपका अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भी हैं, ठीक है मैम, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, हाँ वीबी ने पहले ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी है मैम, फिर भी अगर वी पीछे से आ रहा है तो मैम उस टाइम में मीट करने के बाद, हाँ वो कैचिंग टाइम, हाँ वो भी सही है, वो उसके भी बाद वी और वीबी में डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना। देखो अगर तुम फिर ये देखो, अगर तुम ये कह रहे हो, इसमें देखो दो प्रोबेबिलिटी है, अगर तुम कह रहे हो कि मैम ए वाली थोड़ी सी ऑलरेडी आगे है, ठीक है, फिर ये कम स्पीड से होनी चाहिए, है ना। yes, और ये वाली जो दे आ रही रखा है ना कि वीबी जो है वो कम है वीए से, फिर ये वाली ज्यादा से आएगी, तो इनके बीच में डिस्टेंस कम होगा क्योंकि पीछे वाली ज्यादा से आ रही है, थोड़ी देर ये कम होगा, फिर इसके बाद ये बी आगे चला जाएगा, तब वो डिस्टेंस बढ़ेगा। इस केस में ऐसे वैलिड होगा अगर पीछे वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी तो, ठीक है मैम। तो इस वाले में और अगर कोलाइड कर जाए तो, हाँ मैम दोबारा बोलो क्या कह रहे हो। मैम यदि बाई चांस उसका बी वाली ए को हिट करे तो फिर ए वाली आगे जानी चाहिए ना उस हिसाब से। बी वाली ए को हिट करेगी ना, जैसे किसी एक टाइम मान लो पहले ये वाली आगे है ए वाली, ठीक है, 100 मीटर से मान लो ये 100 मीटर से ए इससे आगे चल रहा है, लेकिन देखो बी की स्पीड ज्यादा है ना, तो किसी टी टाइम पे ये बी वाला ए को कैच कर लेगा, किसी टी टाइम पे तुम बी को देखो ऐसे समझो कि ए वाला दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और तुम पीछे से भाग के आ रहे हो 100 मीटर की रेस में, तुम लेट स्टार्ट हुए बट तुमने अपनी स्पीड बढ़ा दी 30 मीटर पर सेकंड, तो तुम ए को पहले तो ए से मिलोगे और फिर ए को भी तो क्रॉस करके आगे भाग जाओगे ना, क्योंकि तुम्हारी स्पीड ज्यादा है, तो ए तो पीछे रह जाएगा, तुम ए को क्रॉस करके आगे चले जाओगे। बट हाँ ये ग्राफ इसमें भी वैलिड होगा, सेम यू कैन वैलिड दिस डायग्राम यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी ये डायग्राम वैलिड होगा। पर सिंपल सी बात ये है, फिर कौन सी वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी भाई, जो पीछे आ रही होगी, यानी बी वाली, ठीक है, एक्स बी शुड बी ग्रेटर, यानी यहाँ वाले केस में फिर जो हमने लास्ट में लिया है बी शुड बी ग्रेटर, ठीक है।
मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि ए बाद में आएगा। यहाँ पे हाँ, वो तो तुमने नाम देने का मतलब है, यहाँ पर ए मान लो, यहाँ बी मान लो। ये दे रखा है कि जो वी ए हैगा वो वी बी से ज्यादा है, तो हमें तो यही मानना पड़ेगा कि वी ए जो पीछे से आ रहा है। हाँ हाँ, इस केस ये दिया है ना, तो अगर अगर क्वेश्चन में दिया है कि वी ए की वेलोसिटी ये है, तो सिंपल सी बात है वी ए हमेशा पीछे ही होगा फिर, अगर तुम ये वाला केस लेट करना चाहते हो तो, है ना। सुनो, जो बैक में जो होगा ना, ये अभी नाम पे तुम जा रहे हो, मैंने ए भी ले लिया, बट वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी उसकी ज्यादा है जो पीछे है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो पीछे रहा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा रही होगी। हाँ बोलो। यस मैम सेम डायरेक्शन में तो कई बार नाम पे मत जाया करो, नाम में हो जाता है, हो गया होगा, बट ये देखो कि जो लास्ट में था उसकी वेलोसिटी 30 थी, ठीक है, बस इतना देखो। हाँ आप बताओ। इसमें और दो वेलोसिटीज हैं, तो दो इसमें स्लोप्स नहीं बनेंगे। नहीं नहीं, यहाँ पर हमें स्पीड्स हैं, पोजीशन दो नहीं वेलोसिटीज हैं और सेम डायरेक्शन में, तो दो स्लोप्स नहीं बनेंगे इसमें। नहीं, स्लोप अगर बनाना होता वो टाइप हो गया ना। अगर अब वो तुम्हें वेलोसिटी से नहीं बताना चाहता, वो तुम्हें रिलेटिव डिस्टेंस से बताना चाहता है कि इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे बढ़ रही है, तो तुम खुद आइडिया लगाओ कि वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है। अगर वो सब कुछ तुम्हें प्लेट पे सर्व करके दे देगा तो तुम फिजिक्स में क्या करोगे। यहाँ पर वो ये बता रहा है कि अगर उनकी रिलेटिव उनका बीच का रिलेटिव डिस्टेंस इस तरीके से टाइम के साथ जा रहा है, तो आप आइडिया लगाओ कि वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी के साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है वो। तो तुम बता सकते हो कि इन दोनों में से एक की वेलोसिटी तो 100% बहुत ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, और वो भी उस वाले की होगी जो इसको कैच कर रहा होगा पीछे, है ना। तो जैसे इस केस में इन्होंने ए का दे दिया, तो इसका मतलब ए पीछे होगा ज्यादा मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और यहाँ से ये जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से, तो इस केस में भी ये डायग्राम वैलिड है। और अगर तुम ऐसे कर रहे हो कि यहाँ पर कोई आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब किसी भी वेलोसिटी से, और यहाँ भी कोई किसी भी वेलोसिटी से आ रहा है, मान लो कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से, तो इस वाले में भी ये डायग्राम वैलिड है। बताओ है कि नहीं है, दोनों केस में वैलिड है ना। यस मैम। दोनों में वैलिड होगा। यस मैम। हाँ, अपोजिट में भी वैलिड है, बट फर्स्ट केस में तभी वैलिड होगा बेटा जब लास्ट वाले को 50 मीटर दोगे। अब फर्स्ट केस में बताओ, अगर मैं ऐसे कर दूं, केस 1 केस 2, अब केस 3 मैं ऐसे कर देती हूँ, जरा देखना, 10 मीटर पर सेकंड, और मैं इसको दे दूं 15 मीटर पर सेकंड, तो क्या थर्ड डायग्राम कभी भी पॉसिबल हो पाएगा। नो मैम। नो मैम। हो पाएगा। देखो वो जो मिनिमम इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वो तुम्हारा फिर ये वाला ग्राफ, थर्ड केस का ग्राफ कौन सा बनेगा बेटा, कहाँ गया, ये वाला। थर्ड केस में फिर ये डायग्राम बनेगा, समझ गए। देखो थर्ड केस में वो वाला डायग्राम बनेगा, क्योंकि थर्ड केस का डायग्राम आएगा ये कांस्टेंट है, ये मैम ये एक ही डायरेक्शन में चलेगा ना, इस वजह से होगा ना। कौन थर्ड में, दोनों 10 मीटर, हाँ 15। हाँ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दोगे तो फिर तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होने लगेगा, तो फिर वो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, डिक्रीजिंग वाला। यस मैम। हाँ, तो ये हम ये ग्राफ से एनालाइज करना है कि इनके साथ मोशन में हो क्या रहा है, वो आई थिंक तुम कर लोगे, इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है आप लोगों को, ठीक है। चलो अच्छा, इस वाले स्लोप से क्या समझ रहे हो, इस स्लोप से क्या समझ रहे हो। मैम ए वाली की वी एंड बी बी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, वो अपोजिट है, बट और इनकी स्पीड भी कैसी है, स्पीड भी सेम है। अब की बार देखो इनका थीटा सेम आ रहा है, ठीक है, तो अब की बार ये अपोजिट स्पीड में है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में है, बट इनकी स्पीड सेम है। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन का ग्राफ तो अभी भी ऐसा ही आया ना, देखो यही ग्राफ आया ना डिक्रीजिंग का, जो हमने अभी लास्ट में यहाँ पढ़ाया था। देखो डिक्रीजिंग का ग्राफ आया है ना, बट यहाँ पे हमारे पास 2 थी, तो वो किसी मीटिंग टाइम पे टाइम 0 हो गया, करेक्ट। ग्राफ डिक्रीजिंग आया, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी देखो यहाँ पे इन्होंने प्रूफ भी कर दिया कि अपोजिट डायरेक्शन में ग्राफ ऐसा आ रहा है, डिक्रीजिंग, करेक्ट है एक का, और एक ऐसे जा रही है मीटिंग वाले में। तो कहां पर मीट कर जाएंगे, ये कहीं इस पॉइंट पे दोनों क्या कर जाएंगी, मीट कर जाएंगे। निकाल लोगे भाई इनका टाइम, ये इनका रिलेटिव ये इन दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस हो गया। ऐड करोगे डिस्टेंस को कि माइनस करोगे,
मैम ऐड माइनस, होगा, हाँ ऐड होगा, मैम वेलोसिटी दोनों की ऐड होगी ना, वेलोसिटी ऐड होंगी, मैं माइनस डिस्टेंस होगा की पूछ रही हूँ। डिस्टेंस। अभी अभी मैम वो लेंथ डिस्टेंस वाला माइनस होगा। हाँ, अब वो ट्रेन वाला नहीं लिया था कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक Yes, इधर ma'am. से आ रही है, तो 500 और 200 तुमने माइनस करा था उसमें, ठीक है। और अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो क्या करेंगे, दोनों की डिस्टेंस को, तो मैम डिस्टेंस ऐड हो जाएगी। हाँ तो Add. डिस्टेंस ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना, पेपर में ये यहीं से कई बार सवाल उठा के पूछ लेता है, ठीक है। आई थिंक ये भी अपोजिट डायरेक्शन का ही ग्राफ है, ठीक है। भाई अभी तुम कह रहे थे मैम ये ग्राफ अपोजिट में नहीं बन सकता, क्या बन सकता है, देखो ये इन्होंने यहाँ बना दिया, ठीक है, ये रहा, सही है। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि दोनों वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी बेटा कैसा ग्राफ आया है, पहले उनका डिस्प्लेसमेंट घटेगा, फिर एक जगह मिलेंगी और फिर बढ़ता चला जाएगा, तो दिस विल ऑल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन, सही है। आई थिंक क्लियर है, चीजें क्लियर है, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। वेरी यस गुड, मैम। वेरी गुड। अब बताओ रिवर फ्लो में आता है रिलेटिव मोशन, मैम रिलेटिव मोशन में बस यही एक टॉपिक है जो थोड़ा सा हार्ड लगता है, जो थोड़ा सा दिक्कत करता है, मैम बाकी के कंपैरेटिव में थोड़ा सा हार्ड लगा लगता करके है। तब होते हैं। कोई नहीं, अब नहीं होगा दिक्कत, आज तुम पढ़ के ही जाओगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो पहले यहाँ पे कुछ बेसिक क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज हैं जो तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पे 3 चीजें तुम्हें गिवन होती हैं, एक तो गिवन होगी वेलोसिटी ऑफ एमआर, एक होगी वीआर और एक होगी वीएम। इनका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर इसका मतलब है अब की बार तुम्हारा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा होगा, वीएमआर में, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी ऑब्जर्वर को कहाँ बैठाया है, रिवर में ही तो बैठा रखा है। Yes, रिवर ma'am. में अगर कोई इंसान स्विमिंग कर रहा है और मैं उसको उस नदी में ही बैठ के देख रही हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग वो इंसान की वेलोसिटी क्या है, उसी को क्या बोला है, वीएमआर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर किसके केस में है भाई, ग्राउंड के केस में, ठीक है। रिवर किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, दिस इज ग्राउंड के केस में। वीएम क्या है कि कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठ के ग्राउंड के में बैठ के देख रहा है, जैसे यहाँ पे देखो ये तुम्हारा स्विमर है, ये मूव कर रहा है, अब मैं यहाँ पे बैठ के चेयर डाल के इसको देख रही हूँ, तो मुझे इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, इसको बोला है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ज्यादातर ये तुम्हें ये नहीं दिखेगा, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मैन ही दिखेगा, ठीक है। अच्छा, एक आता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कई बार ये दे देते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इनका मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझो। ये ऐसे दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ बोट है स्टिल वाटर में, इसका मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है बेटा, वीएमआर या वीएम? मैम वीएम। BM. यहीं पे गड़बड़ करते हो बस। मैम वीएमआर है क्योंकि वाटर स्टिल है तो उसकी जीरो हो VMR जाएगी। होगी बेटा, ये जो VMR वेलोसिटी ऑफ बोट है ना स्टिल वाटर में, ये अभी भी तुम्हें कौन सी वेलोसिटी दी हुई है, वीएमआर। अब एक बार बताओ, मेरे को एक बार बताओ, वीएमआर कौन सी वेलोसिटी है? आपने बोला मैम मैं रिवर में बैठ के देख रहा हूं, है ना, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो अगर ऑब्जर्वर रिवर में बैठ के देख रहा है तुम्हें, तो तुम दोनों के केस में रिवर कैसी हो गई, स्टिल हो गई ना। Still हो गई हाँ मैम. हाँ, तो तुम दोनों के केस में रिवर स्टिल हो गई, तो कई बार ये तुम्हें कभी भी नहीं देगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, परोस के नहीं देंगे चीजें। तो तुम्हें पता है अगर स्टिल वाटर भी आ रहा है तो भी ये कौन सी वेलोसिटी है, वीएम आर वाली वेलोसिटी है। बस यहीं पे गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे, उसको वीएम लेट कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में एरर हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज वीएमआर। अब क्या करेंगे आगे, आगे मतलब अभी कराएंगे। इतना क्लियर है व्हाट इज वीएमआर वीएम? अब देखो, अब एक चीज देखो, मान लो ये नोट करते रहना भाई, जो मैं लिखवाती जा रही हूँ वो अपने अपने में लिख लेना कॉपियों में। अब क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये वेलोसिटी ऑफ, यहाँ देखो ये मेरे पास नदी है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैन इस तरीके से कूदा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन ये रिवर के केस में है। अच्छा, अगर अब रिवर बेटा इस डायरेक्शन में आगे मूव कर रही है, तो नेट रिजल्टेंट कहां पर आएगा, अगर मैं यहाँ पर ग्राउंड पे बैठ के देख रही हूँ तो
रिवर भी तो इसको कुछ अपनी डायरेक्शन में लेके जाएगी, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। रिवर भी लेके जाएगी। तो ये वाला अब ये वाली वेलोसिटी कौन सी होगी? vm, क्योंकि ये किसे दिख रही है? एक बार बताओ, ये vm वेलोसिटी दिख किसको रही है? मैम जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है। उस ग्राउंड वाले को ही तो ground दिख पे रही जो है। observer है। अगर मैं Yes, यहाँ पर ma'am. बैठ जाऊं, Yes, मैं ma'am. यहाँ पर बैठ के ही तुम्हें देख रही हूँ आराम से, सो यहाँ पे एक वोट डाल के अपना ट्यूब, और यहाँ पे बैठ के मैं देख रही हूँ कि भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो तुम तो मुझे इसी वेलोसिटी से दिखोगे ना, VMR से। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये जो VM मैम बट वेलोसिटी उसके लिए बोट भी मूव कर रही होगी ना? कौन सी बोट? मैम, नहीं, जिस बोट बोट की में जो वेलोसिटी मत ऑब्जर्वर, देना, तुम रिवर की वेलोसिटी से हो। तुम्हारी मैं मतलब वेलोसिटी बोट की वेलोसिटी वही होगी ना जो रिवर की है, मतलब मूविंग होगी ना? कौन सी बोट की बात कर रहे हो? मैम जिस पे आप अभी जो बैठे हो आपने बोट बनाई है मैम, वो भी Observer रिवर की बैठे हैं। स्पीड से चल रही होगी। जिस पे मैं बैठी हूँ वो सिर्फ रिवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, बस। यस मैम। हाँ, ठीक है, उसमें बोट की वेलोसिटी मत ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और ये मतलब जो ऑब्जर्वर है वो रिवर की वेलोसिटी से देख रहा है, तो उसको तुम्हारी स्पीड ये दिखेगी VMR। लेकिन जो ग्राउंड पे बैठ के देख रहा है उसे तुम्हारी वेलोसिटी जो दिखेगी वो VM दिखेगी, वीएम। सिर्फ VM दिखेगी। तो अब बच्चे कई बार वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये चीजें ना ये समझो भी कि ये क्यों दिख रही है। अब मान लो ये तुम्हारा एंगल थीटा से कूदा था VMR, तो ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, इसको कुछ थीटा डैश बोल दो, ये फाई हो गया। तो सारे एंगल तुम निकाल सकते हो, और ये इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी? देखो मेरी एक चीज देखो, यहाँ पे आप अगर अपनी वेलोसिटी से रहते तो आप यहाँ पहुंचते, बट आप एग्जैक्टली पहुंच यहाँ रहे हो, तो ये क्या है? मैम ये रिवर की वेलोसिटी है ना जो एक्स्ट्रा हो रही है। डिस्टेंस हो जाएगा वो बीच में। हाँ, रिलेटिव डिस्टेंस। ये बेटा ये रिलेटिव क्या है? डिस्टेंस है ना? हाँ, ड्रिफ्ट, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट, कि आप कितना ड्रिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे देखो दो तीन चीजें निकलती हैं, ड्रिफ्ट वगैरह ये चीजें निकालते हैं, बट पहले इसको थोड़ा सा ना एंगल बना लेते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे देखो ये VMR है, तो बेटा इसका यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा VMR का? VMR cos Yes, थीटा, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे देखो थीटा आपने किससे लिया हुआ है बेटा एंगल? विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने जो ये एंगल थीटा लिया हुआ है रिवर के साथ लिया हुआ है, तो ये VMR cos थीटा हो गया। यहाँ कौन सा बनेगा? VMR sin थीटा, ठीक है, VMR sin थीटा, और ये तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ रिवर है। तो क्या क्या चीजें पूछते हैं? या तो तुमसे पूछेगा कितने टाइम में तुम रिवर को क्रॉस कर लोगे, टाइम क्रॉसिंग, ठीक है। एक दूसरी चीज आती है ड्रिफ्ट, बस, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं पूछता। एंगल वेंगल पूछ लेगा वो तो निकाल ही लोगे। अब एक बार बताओ, टाइम क्रॉसिंग में क्या कौन सी वेलोसिटी यूज करते हैं? ये वाला, सॉरी, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। डिस्टेंस क्या है? अब डिस्टेंस कौन सी वाली लोगे बेटा? जो इस मैम, रिवर की VM विड्थ है, ठीक है। नहीं, डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो डिस्टेंस कौन सा लेना है? मैम, विड्थ D. ऑफ रिवर। डी। हाँ, D, विड्थ ऑफ रिवर कितना है? D है, ठीक है, अपॉन स्पीड। अब बात आई स्पीड कौन सी लो, तो देखो तुम्हारे पास स्पीड के दो हैं, एक तो ये है VMR sin थीटा, और एक तुम्हारे पास ये है VMR cos थीटा, और देखो यहाँ पे रिवर भी है, तो यानी प्लस VR, ठीक है। अब एक बार बताओ, तुम्हें नदी को क्रॉस कराने में कौन सा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है? मैम cos थीटा। मैम VMR cos थीटा। cos थीटा तो तुम्हें नदी में बहा के ले जा रहा है। मैम ये VMR sin VR थीटा। हाँ, एक खुद देखो ना तुम भाई, रिवर इस डायरेक्शन में है और VMR cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में, तो ये कंपोनेंट तो तुम्हें नदी के साथ बहा के ले जा रहा है। क्रॉस कौन करवा रहा है? मैम रिवर को VMR क्रॉस sin थीटा। कौन करा रहा है? sin VMR थीटा करा sin रहा है। थीटा। हाँ, देखो ये तुम्हारी रिवर की विड्थ है AB, इसको क्रॉस तुम्हारा कंपोनेंट जो करा रहा है वो वेलोसिटी लेनी है। तो याद रखना, टाइम के समय में हमेशा वो वेलोसिटी लेना जो रिवर की विड्थ के परपेंडिकुलर हो, हमेशा, ठीक है। जब भी टाइम निकाल, चाहे वो वेलोसिटी VM हो, चाहे वो वेलोसिटी VMR हो, चाहे वो वेलोसिटी VM का कंपोनेंट हो, चाहे किसी का भी कुछ भी कंपोनेंट हो, हमेशा आपको टाइम निकालते वक्त ये परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है, वेलोसिटी का। V परपेंडिकुलर, मैं यहाँ पे V परपेंडिकुलर लिख रही हूँ। किसके परपेंडिकुलर है ये? किसके परपेंडिकुलर है V?
मैम वेलोसिटी ऑफ रिवर रिवर के वेरी गुड, रिवर की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे मेरा ये बन रहा है VMR sin थीटा, सही है। यस मैम। अब बात करो ड्रिफ्ट की। बेटा ड्रिफ्ट यानी ड्रिफ्ट है तुम्हारा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मैम वेलोसिटी इनटू टाइम। अब बताओ तुम्हें नदी के साथ बहा के ले जाने में कौन सी मदद कर रही है? प्लस रिवर, रिवर भी है, यस मैम। मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो टाइम अभी तुमने यहाँ से निकाला है d अपॉन स्पीड। ये तुम्हारी ये हो गई बेटा तुम्हारी स्पीड, मतलब ये होगी तुम्हारी ड्रिफ्ट। अच्छा अब देखो, अब तुम्हारे दो केस बनते हैं इसमें, तुम्हारे दो केस बनेंगे कि एक तो तुम नदी को क्या करना चाहते हो, शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना चाहते हो। मैम ड्रिफ्ट में टाइम कौन सा लिया था? टाइम यही वाला लेंगे ना जो तुमने निकाला है, यही टाइम, यही सेम टाइम निकाल के। हाँ अब देखो शॉर्टेस्ट टाइम और दूसरा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि नदी को या तो कम समय में कवर कर लो या कम डिस्टेंस में कवर कर लो, तुम कौन सा चुनोगे? हम अगर कम डिस्टेंस में कवर करेंगे तो टाइम भी कम नहीं लगेगा? दोनों, वो अभी देखेंगे, दोनों का टाइम निकालेंगे फिर देखेंगे, है ना, कि टाइम भी कम लगेगा कि नहीं लगेगा। चलो पहले करते हैं शॉर्टेस्ट टाइम की बात। तुमने बेटा अभी लास्ट में टाइम कितना निकाला था? डिस्टेंस अपॉन VMR sin थीटा, VMR sin थीटा, sin थीटा। अच्छा अगर तुम्हें टाइम मिनिमम करना है तो इस वाले कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम sin थीटा Yes, मैक्सिमम कितने maximum. पे होता है? 90 पे। 90 पे। 90 डिग्री। 90 डिग्री, वेरी गुड, 90 पे। तो चलिए कर दो इसको फिर। तो यानी अब जब आपने इस VMR को टेढ़ा घुमाया था रिवर की वेलोसिटी से, अब रिवर की वेलोसिटी देखो, थीटा कहां से था? थीटा इज फ्रॉम द रिवर, राइट? थीटा Yes, इज ma'am. यस फ्रॉम मैम रिवर्स डायरेक्शन। अच्छा तो अब की बार ये 90, ये थीटा 90 करना है, यानी तो VMR को कैसे कुदाया है भाई? मैम परपेंडिकुलरली। ये कैसे जंप करेगा रिवर में? परपेंडिकुलरली जंप करेगा, ठीक है। VMR परपेंडिकुलर आ गया। अच्छा अब रिवर की वेलोसिटी ये नहीं, होगी, बट ये तो स्टिल वाटर के लिए हो जाएगा ना। हाँ क्वेश्चन आते हैं ना कि अगर रिवर की वेलोसिटी है तो उसे किस एंगल पे जंप करना पड़ेगा कि वो शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट टाइम कवर करे। हाँ तो एंगल ही तो निकाल रहे हैं, वही बताएंगे ना भी एंगल के लिए क्या करना है। देखो रुक तो जाओ एक मिनट। अब देखो ये VMR हो गई, तो बेटा मैं जो यहाँ ग्राउंड पे बैठा हुआ है उसको क्या दिखेगा? ये इस तरीके से जाता हुआ, ठीक है। ये किसकी वेलोसिटी होगी? मैन की। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, तो याद रखना वो VMR और परपेंडिकुलर VM में जितना एंगल होगा उतना उस तरफ में ऐड कर देंगे। किसमें? अगर वो वेलोसिटी ऑफ रिवर से पूछ रहा है तो देखो ये एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। Yes, ma'am. इफ दिस इज थीटा तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस। 90 माइनस थीटा। तो अब तुमसे कुछ भी पूछ ले, चाहे रिवर की डिस्टेंस में पूछ ले, चाहे तुमसे VM के केस में पूछ ले, तुम्हें थीटा निकालना आता है तो तुम निकाल लो, ठीक है। ये थीटा है और रिवर के केस में वो कितना हो जाएगा भाई? पूरा 90 डिग्री। तो इस केस में नहीं पूछेगा वो तुम्हें रिवर के, क्योंकि ये तो डायरेक्ट 90 डिग्री बना ही रहा है। अच्छा टाइम क्या निकालोगे भाई? सीधा सीधा लिखोगे मैम डिस्टेंस इसकी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब की बार यहाँ परपेंडिकुलर कौन है? VMR, ठीक है। VMR। याद रखना तुमने अब की बार इस VM को परपेंडिकुलरली कराया है, यहाँ पे लिखो VMR शुड बी परपेंडिकुलर, ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम में। याद रखने का तरीका है ये वाला साइन थीटा से। अब देखो शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा अब यहाँ से वो थीटा पूछेगा, है ना, तो थीटा कैसे निकालोगे कि बताओ कि कितना थीटा एंगल बना रहा है? तो तुम पहले थीटा निकालोगे, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें ज्यादातर रिवर की वेलोसिटी और ये स्टिल वाटर की वेलोसिटी गिवन होती है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर VR अपॉन VMR। एक सेकेंड, ये तो हमारा थीटा है, ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस, राइट। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस शायद tan थीटा होगा, yes, ये tan थीटा बन जाएगा। tan थीटा इक्वल्स टू VR बाय VM। तो यहाँ से थीटा आ गया
और अगर पूछेगा कि रिवर की वेलोसिटी से कितना कूदा है तो बेटा 90 डिग्री पता ही है कि 90 डिग्री कूदेगा रिवर की वेलोसिटी से। तो इस केस में कभी भी तुमसे नहीं पूछेगा कि रिवर की वेलोसिटी में कितना एंगल बनाएगा, क्योंकि वो तो केस ही है 90 डिग्री का, वो इसमें पूछेगा शॉर्टेस्ट पाथ में। अब यहाँ पे आओ, अगर शॉर्टेस्ट ये वाला पाथ, किसके रिस्पेक्ट में है? ग्रीन वाला कौन सा ग्रीन वाला? जो भी लिखा है tan थीटा वाला, ये किसमें है? टेन थीटा तो ये सिंपल एंगल है ना, ये वाला एंगल है बस टेन थीटा। ओके मैम। टेन थीटा ये वाला एंगल है बस। अच्छा, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे? शॉर्टेस्ट पाथ मतलब अब तुम्हें सबसे कम ड्रिफ्ट चाहिए। शॉर्टेस्ट पाथ को और क्या बोलोगे? यहाँ देखो मिनिमम ड्रिफ्ट, ठीक है। हमें ज्यादा से हमें कम से मतलब मुझे मैं जिस लाइन पे जा रही हूँ ना, मुझे उसी लाइन पे पहुंचना है, मतलब मुझे ड्रिफ्ट नहीं चाहिए। ये हो सकता है ना कि भाई मेरा घर तो यहाँ है ए पे और ड्रिफ्ट इतनी हो जाए कि मैं पता नहीं कौन से वहां चली जाऊं सी पर। तो ये चाहता है कि ड्रिफ्ट कम से कम हो, मुझे अपने घर पहुंचना है, समय चाहे कितना भी लग जाए। अच्छा, तो इस केस में क्या करोगे आप? इस केस में बेटा किसी एंगल पे घुमाओगे ना, कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी रहे कि रेन मुझे हेल्प, सॉरी रेन कह रही हूँ, रिवर मुझे हेल्प कर दे कि मैं अपने ए पर पहुंच जाऊं। यस मैम। तो अब इस केस में तुम क्या करोगे भाई? किसी थीटा पे घुमाओगे। अब ये थीटा, अभी मैंने क्या बताया है, हम थीटा कहाँ से ले रहे हैं? 90 प्लस थीटा हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर थीटा हम रिवर की वेलोसिटी से ले रहे हैं, याद रखना थीटा शुड ऑलवेज बी विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा यहाँ तो सीधा केस ही है कि VMR शुड बी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है ही। अब यहाँ पर ये थीटा हो गया, ठीक है, सुनो मेरी बात, ये थीटा हो गया। अब इस एंगल को मान लो क्या? फाई मान लो, ठीक है, ये फाई हो गया और रिवर के केस में वो 90 डिग्री है। तो यहाँ बनते हैं दो केस कि तुमसे वो पूछ क्या रहा है। अगर वो रिवर के साथ का एंगल पूछेगा तो तुम्हें ये कंप्लीट थीटा निकालना पड़ेगा, विच इज थीटा विच इज 90 प्लस फाई। अब फाई को तो तुम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल ही लोगे, क्लियर है। और ये तुम्हारी बन गई वेलोसिटी ऑफ रिवर। अच्छा, अब एक चीज सुनो, अब ये जो एंगल में कूदा है ये कौन जंप किया है? VMR। तो वो जब भी तुम्हें जंप कराता है ना कि ये स्विमर इतनी वेलोसिटी से जंप करा, तो वो समझ जाना वो रिवर के केस में ही बता रहा है। दैट मीन्स VMR इज गिवन, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल सी बात है, फिर ये कौन हो जाएगा? VM हो जाएगा। सही है मेरे बेटा? फाई निकाल लोगे, यहाँ पर साइन फाई निकाल लोगे। आई थिंक साइन फाई क्या हो जाएगा? VR अपॉन VMR। तो यहाँ पर आपने फाई निकाला था, वहां पे थीटा 10 से निकला है, क्लियर। और यहाँ पे टाइम कितना बनेगा? डिस्टेंस अपॉन VM, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है? VM है। मैम। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पर VM को तुमने फाई से जंप कराया, तो बेटा इसकी वेलोसिटी निकालो VMR की, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। यहाँ कौन सी होगी? VMR साइन थीटा, और यहाँ पर कौन सी होगी? VMR cos थीटा। VMR cos थीटा। तो अब तुम देखो, याद VMR cos थीटा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है? VMR cos थीटा ही तुम्हारा VM है ना। वेलोसिटी ऑफ मैन किसके बराबर है? VMR cos थीटा के। यहाँ से देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन VMR cos थीटा के बराबर है। अच्छा बेटा, अगर अब तुम ड्रिफ्ट निकालोगे, ध्यान से सुनना, अगर इस केस में ड्रिफ्ट निकालना चाहोगे तो ड्रिफ्ट कितनी आएगी? देखो मजा आएगा करने में। ड्रिफ्ट बताओ, बहुत अच्छा लगेगा। ड्रिफ्ट बताओ जल्दी जल्दी। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है मैम स्पीड इनटू टाइम। तो एक बात बताओ, कितने से ड्रिफ्ट हो रहे हो तुम? मैम नेट वेलोसिटी। हाँ, ड्रिफ्ट कितने से हो रहे हो? इधर VR है और इधर VMR साइन थीटा है। तो तुमने रिवर की वेलोसिटी को कम कर दिया जिससे तुम्हारी ड्रिफ्ट कम हो पाए। सुन रहे हो भाई? अगर तुम VR में ही ऐड कर दो तो तुम ज्यादा ड्रिफ्ट होगे कि नहीं होगे? जैसे इस केस में हुआ था। कहाँ गया? अरे कहाँ गया वो केस? देखो यहाँ पे, ये वाला देखो ड्रिफ्ट, यहाँ पे तुमने अपनी वेलोसिटी को खुद को रिवर को दे दिया, तो तुम्हारी ड्रिफ्ट क्या होगी? ज्यादा है ना भाई। एक तो रिवर तुम्हें खींच के ले जा रही है पानी में, और ऊपर से तुमने अपने आप की वेलोसिटी भी ऐसी चुन ली जो रिवर को सपोर्ट कर रही है, तो तुम्हारा ड्रिफ्ट तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट? यस मैम। क्योंकि
रिवर की डायरेक्शन में कूदे और वो भी रिवर के एंगल बना के, तो तुमने रिवर को सपोर्ट कर दिया, तो ड्रिफ्ट इस केस में मैक्सिमम है। अब यहाँ पर देखो, तुम रिवर में तुम एंगल से तो कूदे, बट रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में कूद गए। रिवर की वेलोसिटी ऐसे थी एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव में, और तुम कुछ ऐसे थीटा बना के कूद गए, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट देखो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर VMR माइनस VR। VMR साइन थीटा इंटू टाइम, जो भी आपका आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ VR माइनस यस मैम, समझ VMR गया। साइन थीटा इंटू टाइम। तो आपने ड्रिफ्ट कम कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया मैम। कर दिया ना ड्रिफ्ट कम, तो ड्रिफ्ट कम हो गया। Yes, ma'am. अच्छा एक चीज बताओ, अगर मेरे बच्चों VMR साइन थीटा रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो ए पे पहुंच पाएगा कभी? नो No, मैम। ma'am. नो मैम। मैम नहीं पहुंच पाएगा। नहीं पहुंच पाएगा। अब वो कहीं यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे देखो, अब वो कहीं यहाँ पहुंचेगा, पहले किसी पॉइंट पे पहुंचेगा। इधर किसी पहुंचेगा वो, है ना, इधर कहीं। यस मैम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम, आ गया। चलो Yes, सब जिसको समझ में आया वेरी गुड, आई थिंक सबको ही आ गया। मैम आ गया थोड़ा थोड़ा। आदित्य को भी आ गया, अंशिका को, वेरी। अब्दुल्ला तुम्हें समझ आया भाई? मैम थोड़ा थोड़ा आ गया। थोड़ा थोड़ा। अभिषेक? अभिषेक है ही नहीं क्लास में। ठीक है, चलो यही केसेस बनते हैं इसमें, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये दो पेजेस हैं जो यही है बस। अब बताओ और क्या पूछना है, जिसको कुछ समझ नहीं आया हो तो। मैम क्वेश्चंस करा दो एक दो। हाँ क्वेश्चंस करा देते हैं। तुम्हारी क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, ये लास्ट क्लास में नहीं हो पाया था। उनको क्वेश्चंस भी करा दिए मैंने, तो ये अब क्या करूं। चलो तुम करो इसका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये तो रेन प्रॉब्लम आ गई, रेन वाला तो कराया ही नहीं ना अभी। रेन वाला भी कराना है ना? ये तो मैंने सेव भी नहीं किया, ये कैसे आ गया सेम ही सेम। ये रिमूव नहीं होगा क्या? चलो सेकंड क्वेश्चन करो। याद रखना ये वेक्टर है तो वेक्टरली ऐड करोगे, 10 माइनस 2 मत कर देना, 10 प्लस 2। वेक्टरली ऐड होती है चीजें, ठीक है। करो फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी करना। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करो, नो मैम। मैम हो गया दूसरा तो। मैंने कितना आ गया? 64। मैम तीसरा। तीसरा करो। मैम दूसरे का तीसरा ही है ना? हाँ सेकंड का थर्ड ऑप्शन। सेकंड का थर्ड आ रहा है। मैम थर्ड का फर्स्ट। मैं एक बार थर्ड का ऑप्शन दिखाना है। थर्ड का क्या आ रहा है? मैं एक बार पूरा स्क्रीन दिखा दो थर्ड का। फर्स्ट। नीचे सॉल्यूशन है, ओके मैम। चुपचाप करो। अभी तुम्हारे से पहले जिनकी क्लास थी उन्हें कराया।
हो गया मैम। लड़कियां तो इस ग्रुप में है ही नहीं, बहुत कम बच्चे आते हैं पर लड़कियां। लक्ष्य तुम्हें समझ में आया? रिद्धिमा भी डेली आती है, वेरी गुड रिद्धिमा। देखो जो बच्चा अच्छा पढ़ेगा ना, जो बच्चा अच्छा करेगा उसको हम स्पेशल बैच में शिफ्ट कर देंगे तुम में से, ठीक है? तो बस तुम मेहनत करते रहो, थर्ड भी करो फोर्थ भी करो, सारे सॉल्व करते जाओ बैठ के, थर्ड फोर्थ दोनों करो। 3C, 3C क्या होता है? ब्रेकफास्ट कर लिया तुम लोगों ने? यस मैम। यस मैम। मैंने तो नहीं किया। थर्ड का क्या आया भाई? देखो क्या कह रहा है, वेलोसिटी इज फ्लोइंग। मैम मैम 2 ऑप्शन है। सेकंड नहीं मैम फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट। फर्स्ट है मैम। थर्ड मैम है। फर्स्ट अभी है। अभी किसी का आया था, यस मैम। फर्स्ट आ रहा है। मैम फर्स्ट। अच्छा ध्रुवी, तुम्हारा 110 कैसे आया? ये 110 तो ऑप्शन में ही नहीं है। चलो ये देखो, क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब रिवर की वेलोसिटी ये है 5 मीटर पर मिनट जो भी है। एक मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर, इन विच डायरेक्शन शुड द मैन स्विम टू टेक द शॉर्टेस्ट पॉसिबल Sin पाथ? 1/2 है। बेटा शॉर्टेस्ट पाथ में कूदना चाह रहा है ये, तो शॉर्टेस्ट पाथ में कैसे कूदेगा? 120 डिग्री। मैम फॉर्मूले से निकल गया sin phi से। मैम ऐसे 30 से, है डिग्री। ना, कोई एंगल बनाएगा। तो यानी ये 10 गिवन है, ये 5 है। अब ये कहां से पूछा है एंगल? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ टू गो टू द अपोजिट बैंक टुवर्ड हिज नॉर्थ, ये थीटा पूछा है। तो अभी तुमसे निकलवाया था मैंने कि इस केस में साइन थीटा निकलेगा 5/10 यस मैम 1/2। sin ऑप्शन नंबर 30 टोटल। ए आई। देखो ये सेम चीज लिखवाई थी यहाँ पे, ये रहा। मैम आपके पास phi था। ठीक है, अगर यही तुमसे रिवर के केस में पूछ लेता तो कितना आ जाता है आंसर? ये 90 और ऐड कर देते, ठीक है? मैम से रिवर के डायरेक्शन में पूछ लेता तो ये कम आ जाता तुम्हारा 120 डिग्री, ठीक है? 120 डिग्री। 120। वेरी गुड। अच्छा एक चीज और यहाँ पे समझा देती हूँ, एक चीज रहेगी बेटा इस वाले क्वेश्चन में, जरा एक चीज और देखो। अब यहाँ पे तुमसे ना एक चीज में और कंफ्यूज कर सकते हैं तुम्हें, जैसे कि एक ऐड कर लेती हूँ एक स्लाइड यहाँ पे। लास्ट चीज है ये, तो डीपीपी तुम घर सॉल्व कर लेना, कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या है कि आपके पास जैसे अभी हमने देखा कि किसी एंगल से हमने इसको जंप कराया वीएमआर को, तो यहाँ पर हमारा कंपोनेंट आया इसका वीएमआर साइन थीटा, sin थीटा। और इधर क्या आया था वीआर है ये, राइट? और ये तो परपेंडिकुलर है विच इज वीएम, और ये हमारी वीआर है। अच्छा अगर एक केस ऐसा हो जाए कि जिसमें हमारा वीएमआर साइन थीटा ग्रेटर है वीआर के, ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पहुंचेगा। यस मैम। यस मैम, कहाँ पहुंचेगा? मैम ये v इसके left इधर side पहुंचेगा, में। लेफ्ट साइड में। लेफ्ट हैंड साइड। ये कहीं यहाँ पहुंचेगा। अच्छा अब अगर तुमसे ये थीटा पूछ ले कि और कौन सा एंगल पूछ सकते हैं तुमसे, अब ये वाला भी तो पूछ सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है? तो एंगलों का ध्यान रखना कि ड्रिफ्ट जो 90 उसकी minus नेट theta। ड्रिफ्ट, उसकी जो 90 नेट माइनस ड्रिफ्ट, थीटा। हाँ जो उसकी नेट ड्रिफ्ट हुई है वो क्या हुई है, ठीक है? नेट ड्रिफ्ट के साथ जो रिवर एंगल बना रहा है वो क्या होगा। तो इन थीटास का भी तुम्हें ध्यान रखना है कि कब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और ड्रिफ्ट की डायरेक्शन कब कहाँ आएगी, ठीक है? तो ये रिवर पे डिपेंड करेगा। चलो यस मैम। अब कौन सा क्वेश्चन करोगे? चलो ये वाला करके देखो, 6th क्वेश्चन आता है कि नहीं आता।
6 करो। स्टिल वाटर वीवी, ठीक है, तो स्टिल वाटर देख के समझ जाना ये VBR है। ओफ, शाम को भी पढ़ाना है ना आज तो तुम्हें, कितना पढ़ रहे हो तुम? आंसर निकालो फटाफट। अभिषेक क्लास में हो? अभिषेक, अभिषेक वशिष्ठ, यस मैम। समझ रहे हो क्वेश्चंस? यस मैम। ठीक है। कितना आ रहा है फिर आंसर? 2 मिनट। इतना बड़ा नहीं था ये, 1 सेकंड का ही क्वेश्चन है। शगुन देखो, लड़कियां हैं तेज, वाह शगन। शगन पता नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी शगन, इफ यू आर अ बॉय। ओके, राइट, करिए। क्या है? इफ अ बोट मैन मूव विद सी, सी, वेरी गुड। ये सी वाले कौन है भाई? क्या, कौन से नशे करके आए हो फिर तुम? आज चाय नहीं पी के आए हो क्या? है भाई, चाय नहीं पी के आए क्या घर से? ये सी वाले। वैसे हम घर से आते कहाँ हैं? हाँ, मतलब घर पे चाय पी के नहीं बैठे हो आज? क्या कह रहा है एक भाई, ये तुम्हें सीधा सीधा 10 किलोमीटर पर आवर बता रहा है स्टिल वाटर में, रिवर 6 किलोमीटर आवर से मूव कर रही है, विड्थ गिवन है। मिनिमम डिस्टेंस के लिए कैसा क्रॉस करेगा मिनिमम डिस्टेंस के लिए? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच भाई, ये ऐसे ही उसको जंप कराओगे आप, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन परपेंडिकुलर हो जाएगी यहाँ पे। ये रिवर है, ये 10 है, तो टाइम सीधा सीधा डिस्टेंस गिवन है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर गिवन है। मैंने क्या बोला है? टाइम के जब हमेशा कौन सा टाइम में कौन सी वाली वेलोसिटी लेनी है? V परपेंडिकुलर, चाहे वो कोई भी हो, मैंने यही बोला है ना। हाँ, टाइम के केस में आपने V परपेंडिकुलर लेनी है, चाहे वो VM हो, VM का कंपोनेंट हो, VMR का कंपोनेंट हो, वी डोंट केयर। यहाँ पर बताओ, ये VM परपेंडिकुलर है ना? यस मैम। अब इस VM की वेलोसिटी निकाल लो। अगर ये 10 है, रिवर की वेलोसिटी कितनी है? 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? मैम ये 6/10 नहीं। PGT से निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम, VM। अच्छा मैम, ठीक है। √136। 100 माइनस 36, 8 आ गया। 8 है, ठीक है, 8 आ 8 गया। आ गया, तो 1/2 हो गया। ठीक है। हाँ, मैं सॉरी, मैं तुम्हें ये बताना भूल गई थी कि PGT कैसे यूज करते हैं। मैम वो नीचे वाला नहीं निकल रहा था, बस ऊपर वाला तो समझ में आ गया था। मैम यही बताया था हमने। ठीक है, तो VM यूज करेंगे, यही परपेंडिकुलर है, तो VM अब ये भी सीख लो। अगर एक आध वेलोसिटी ना गिवन हो, अगर तुम्हें रिक्वायर्ड है निकालना, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। ठीक है। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। कल शायद तुम्हारी क्लास है इसकी, देखते हैं या नहीं। ठीक है, तो सी यू एवरीवन इन द मैम नेक्स्ट। कल नहीं होगी बाय मैम। मैम, तो 2 दिन लगातार। हाँ, अब शाम को भी है। मैम। बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक और यू तुम्हारे मैम। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी, बाय। थैंक यू मैम।